बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। व्यूअर्स, फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए बड़ी ही जबरदस्त एक क्रीम बनाने जा रही हूँ जो कि आपके जो क्रैक हील्स हैं सॉफ्ट और स्मूथ करेगी और आपके जो क्रैक हील हैं, फटी एड़ियां हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप इसको जब डेली यूज करेंगे तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल और ख़ास है। आज मैं आपके लिए जो रेमेडीज़ बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एड़ियाँ फटी हुई हैं, आपकी जो एड़ियाँ हैं वो ड्राई हो चुकी हैं या फिर उनमें क्रैक्स आ चुके हैं या फिर वो इतनी काली हो चुकी हैं उनमें और उनके ऊपर मट्टी फंस चुकी है, तो अब आपने पहले तो अपने पाँव को गर्म पानी में अच्छे तरीके से धो लेना है और धोने के बाद आपने उसको किसी स्टोन के साथ साफ़ कर लेना है। तो साफ़ करने के बाद आपने इस क्रीम को अप्लाई करना है और मैं ये जो क्रीम बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही अच्छी है। आपने इसको रात के टाइम अपनी हील के ऊपर इसको लगाना है और फिर आपने इसको सॉक्स पहन के सो जाना है और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। सुबह उठकर जब आप अपने पाँव को धोएंगे तो आपकी एड़ियाँ काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी होंगी। फिर उसके बाद आपने जो मैं ऑयल बनाने जा रही हूँ वो लगाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ये दोनों चीज़ें बना के लगाएं। आप एक वक्त में एक चीज़ भी बना के लगा सकते हैं। कभी आप इस रेमेडी को यूज़ कर लें और कभी आप सीरम को यूज़ कर लें। दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ही अच्छे हैं। आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं और अपनी हील को, एड़ियों को फटने से बचा सकते हैं। चलते हैं रेमेडी की तरफ और आज मैं आपके लिए फटी एड़ियों का फार्मूला बनाऊंगी। सबसे पहले मुझे एक खाली कंटेनर चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स, आपने कोई भी बेबी रैश क्रीम ले लेनी है, नेपी रैश क्रीम जो है ले लेनी है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो भी आप बेबी रैश क्रीम यूज करते हैं आपने वो ले लेनी है। ये बहुत ही इजी और चीप प्राइस में आप किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, लेकिन आपके घर में कोई भी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इधर मैं रैशनल की बेबी नेपी रैश क्रीम यूज कर रही हूँ। 38 रुपीज इसकी प्राइस है, बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो आपने कोई भी बेबी रैश क्रीम जो है लेनी है। बेबी रैश क्रीम में काफी हद तक स्किन को मॉइस्चराइज करने वाला इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है। ये आपकी जो ड्राई स्किन हो स्किन को बहुत ही ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट कर देता है। ग्लिसरीन चाहिए। इसके बाद आपने घर में कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन ले लेना है। इधर मैं डव सिल्की लोशन ले रही हूँ। आप इसकी जगह कोई भी क्रीम ले सकते हैं, कोई पॉन्ड्स ले सकते हैं, वैसलीन ले सकते हैं या फिर कोई भी आप जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम घर में आम यूज करते हैं आपने वो ले लेनी है। सबसे पहले आपने क्रीम लेनी है और उसको इसका मेजरमेंट करके इसको आपने एक कंटेनर में डाल लेना है। ये हमारे पास तकरीबन 3 टीस्पून क्रीम बन जाएगी। हमने अच्छे तरीके से इसको एक बोतल में निकाल लेना है। बड़ा ही अच्छा नुस्खा है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छे तरीके से आपने सारी क्रीम को निकाल लेना है। ये तकरीबन हमारी 3 टीस्पून जो क्रीम है वो निकली है। अब इसके बीच में ½ टीस्पून हमने कोई भी लोशन को डाल लेना है। ये भी आपकी अपनी चॉइस पे है, आप इसमें कम या ज्यादा डाल सकते हैं। ग्लिसरीन को मिक्स करना है। 3 ही टीस्पून आपने ग्लिसरीन को डाल लेना है। एक कॉटन बड्स की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मैं इसके बीच में ही आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि ये हमारी कितनी ही अच्छी क्रीम जो है रेडी हुई है। ये है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त फटी एड़ियों की क्रीम। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने सीरम को किस तरीके से तैयार करना है। दोनों चीज़ों को जब मैं बना लूँगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनके लगाने का तरीका भी क्या है। तो फटी एड़ियों का जो सीरम है, अपनी पाँव का जो सीरम है वो बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक बाउल चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई हैं और आप अपनी फटी होने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पाइएगा। तो नेक्स्ट में मुझे व्यूअर्स इधर चाहिए वैसलीन का बेबी डायपर रैश जेली।
जैसे पेट्रोलियम जेली होती है, ये भी उसी टाइप की ही होती है। लेकिन अगर आपके पास ये वाली वैसलीन नहीं है, आप पहले कोशिश करें इसको ले लें। अगर आपको इनकेस नहीं मिलती तो आप सिंपल जो पेट्रोलियम जेली है उसको भी ले सकते हैं, बेबी जेली भी ले सकते हैं, इसके अलावा पेट्रोलियम जेली भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जो बेबी रैश डायपर की जो वैसलीन है आपने वो लेनी है। इधर मैं तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसको लेना है। अगर पेट्रोलियम जेली है तो आप पेट्रोलियम जेली को ले लें। नेक्स्ट में व्यूवर्स मुझे 2 टीस्पून ग्लिसरीन को ऐड करना है और फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मिक्स करने के बाद मैंने इसके बीच में और क्या डालना है। फटी एड़ियों के लिए जो सबसे बेस्ट जो ऑयल माना जाता है वो टी ट्री ऑयल है। आपको टी ट्री ऑयल बड़ी ही आसानी से पंसार शॉप से मिल जाएगा। ये मैंने पंसार शॉप से लिया है और इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि दूसरे ब्रांड्स की प्राइस होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, 300-400 तक चली जाती हैं। ये उस प्राइस में नहीं है। ये तकरीबन 220 रुपये का ये ऑयल है। तो आपने टी ट्री ऑयल को लेना है और इसको इसके बीच में डाल लेना है। ये तकरीबन 100% हालिस है। तकरीबन 30 ml की बॉटल है ये। इसमें 30 ml ऑयल है तो मैं इसके बीच में 30 ml ऑयल डालूंगी और साथ साथ इसको मिक्स करती जाऊंगी और देखूंगी हमारा कितना ही ज़बरदस्त जो सीरम है वो रेडी होगा। इसको हमने बहुत ही पतला रखना है, बिल्कुल ऐसे रखना है जैसे पतला सा ऑयल हो। तो व्यूअर्स इधर एक और सवाल उठता है कि क्या ये चीज़ें अगर हम घर में बना रहे हैं तो क्या ये हमें महंगी नहीं पड़ती? अगर हम मेडिकल स्टोर से क्रैक हील ले लेते हैं तो उसके मुकाबले में ये चीज़ें महंगी पड़ रही हैं। तो बात यह है कि ये महंगी बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि जो भी क्रीम आप मार्केट से लेती हैं, मेडिकल स्टोर से लेती हैं, वो आपकी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी, 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जो मैं फार्मूलाज बना रही हूँ और ये जो नुस्खे बना रही हूँ, सीरम बना रही हूँ, जब आप इनको एक ही दफ़ा बना लेंगे, क्रीम को और ये सीरम को या फिर दूसरी रेमेडीज़ को जब आप बना लेंगे तो ये काफ़ी देर तक आपकी चलेगी। तो उस लिहाज से ये आपको बिल्कुल भी महंगी नहीं पड़ेगी। ये आपको मेडिकल स्टोर से ली हुई जो क्रैक हील है उससे सस्ती ही पड़ेगी। और इसके अलावा ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। ये जो मैं घर में बना रही हूँ इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ये जब आपकी जो फटी एड़ियाँ हैं ठीक हो जाएंगी फिर वो दोबारा ख़राब नहीं होंगी। आप इसको एक ही दफ़ा बना के रख लें और फिर आप इसको पूरा सीज़न यूज़ कर सकते हैं। आप इसको किसी भी ड्रॉपर वाली बॉटल में डाल लें, जिस तरीके से एक सीरम को निकाला जाता है उस तरीके से डाल लें। अगर आपके पास ऐसी बॉटल नहीं है तो आप इसको सिंपल भी डाल सकते हैं। अगर आप इसको बाम की शक्ल में रखना चाहते हैं तो आपने फिर इसके बीच में जो पेट्रोलियम जेली है यानी कि वैसलीन की जेली है वो ज़्यादा डालनी है, तो फिर इससे ये जम जाएगा, तो फिर ये बाम की शक्ल में आ जाएगा। ये हमारा सीरम भी रेडी हो चुका है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने इसको ऊपर भी इसको लगाना है और अपने पाँव के नीचे वाले हिस्से पे भी लगाना है। और लगाने के बाद आपने 1 से 2 मिनट तक इसको मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने इसको सॉक्स पहन के सो जाना है। बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ आपकी जो पाँव के नीचे वाली स्किन है वो भी और ऊपर वाली स्किन भी हो जाएगी। तो ये था सीरम लगाने का तरीका। तो सीरम को आपने ऊपर और नीचे दोनों तह पे लगाना है। और मैं बताती हूँ अब आपको कि आपने इस क्रैक हील को क्रीम को किस तरीके से लगाना है। आपने इसको लेना है और अपनी जो हील है उधर आपने इसको मसाज करना है। आपने अपने पाँव की सारी जो नीचे वाली स्किन है इसको इसके नीचे इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। ये देखें जिस तरीके से ये जो क्रैक्स हैं इनके बीच में भी ये सारी क्रीम है जानी चाहिए।
इसको भी हल्के हल्के हाथों से आपने मसाज कर लेना है। इस तरीके से ये क्रैक्स के अंदर भी इस तरीके से ये सारी क्रीम जो है जानी चाहिए। फिर आपने सॉक्स को पहन के सो जाना है और सुबह उठ के अपने पाँव को नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है। कोई भी रेमेडीज आप रात के टाइम यूज कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छी हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।